मजहराई साहब का पूछा गया, आपने कहा 2 नंबर दूंगा। तो मैंने 2 नंबर दिए थे, उसको चाहिए था मुझे 0 नंबर दे दे। मजहर भाई हमारा भाई है लेकिन आता ही है। झूठे पे अल्लाह की लानत। जो उसने मुझसे बातें की मैं वही करूँगा, जो मैंने उससे बातें की मैं वही करूँ। आपके शो में कहा कि मेरा वाजिद बगदादी ने गाना चोरी किया, फिर मैंने आपके शो में कहा उसने मेरा गाना चोरी किया, और मैं बीच में नानी मशहूर हो गई, फुप्पी फुप्पी कह रहे लड़ाई कराने वाली फुप्पी कि ये वो सीरियस कोटे पहनते फलां। तो हालांकि ड्रेसिंग जो सूट होते हैं ना, ये हमारे ये 12-14 हज़ार से कम नहीं होते। वो तो यहाँ करीब मार्केट से 600 की शर्ट लेते, 800 की पैंट लेता, लंडे का बूट लेता, गाना कर लेता है। यहाँ पे तो खर्चा होता है भाई। वही बात है ना, फिर कैसे सुलह होगी? आपने सुलह होगी ताकि मैं इसको अपने 5 गान में रखे हुए हैं इन लोगों के लिए, हाँ, जो ऐसी जो बातें करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाजिद बगदादी है, मेरी अपनी पहचान है। मैं किसी की कॉपी नहीं करता, कॉपी लोग मैंने अच्छे भी नहीं लगते। अपनी पहचान बनाओ, हर चीज अपना आपका स्टाइल होना चाहिए, लोग आपको कॉपी करें। इसने अपने घर बुलवा कर लोगों से वीडियो बनवाई मेरे खिलाफ, चलो इस बहाने कुछ उसको शोहरत मिल गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी हिना नियाज़ी। आप लोग देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट और आज पॉडकास्ट में हमें सराइकी के एक बहुत ही ख़ास मेहमान ने ज्वाइन किया, सराइकिस्तान की जान। और इनका एक एक गाना जो है ना वो मिलियन व्यूज़ में जाता है। पता नहीं क्या गीदड़ सिंगी है भाई, जब गाना गाते हैं वो सुपर डुपर हिट हो जाता है। सराइकी फोक म्यूज़िक की जान और अब सबके मेरे बहुत फेवरेट वाजिद बगदादी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। ए घने वाला ना के राज है, ये कुदरती बहाल होते हैं। अच्छा, बायो आमला शामला का कमाल मैं कुछ नहीं है। भी नहीं लगाता, हाँ, कुछ भी नहीं लगाता, बस ये कुदरती होते हैं। सीरियसली? शैम्पू कोई इस तरह का खास रखा ना हुआ है? जैसे मतलब घर में इस्तेमाल होते हैं वही करता हूँ, कोई खास चीज नहीं है, कोई खास इस्तेमाल चीज करने के नहीं लिए है। ये अल्लाह की दी हुई बड़ा चीज़ है। जबरदस्त आज आपका अटायर है, बड़े खूबसूरत आपने अब रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। ये बताइए ना इसके बारे में, ड्रेस कहाँ से लिया? मैं हमेशा ना जो ड्रेसिंग होती है ना, ड्रेसिंग में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिंगर है ना काफ़ी, ये मेरी ड्रेसिंग देख कर ड्रेसिंग करने लगे हैं, ठीक है ना। मेरी शुरू से जो ड्रेसिंग है वो अलग ही होती है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हर गाने में अलग ड्रेसिंग होती है, 2-2 3-3 ड्रेसिंग होती है। कोई ऐसा सिंगर जो आपको लगता हो कि यार ये मेरी झलक इसमें आ रही है, मतलब मुझे देख के इंस्पायर हो के ये मेरे जैसे कपड़े पहन रहे हैं? पहली बात ये कि मेरे से जितने भी सिंगर है ना, वो मैं उनको अपने से बेहतर समझता हूँ। तो बेहतर तो चले समझते हैं, लेकिन होता है ना कि यार इसका ये स्टाइल जो है, मैं जैसे अगर अपनी बात करूं तो मुझे पता होगा कि कौन मुझसे इंस्पायर होके मेरे जैसे कपड़े पहन रहा है। कोई है ऐसा? नहीं, काफी लोग हैं मतलब जो तो फिर नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम ने मैंने सराइकी नाम लोग लेना तो ही इतने नहीं वो दबंग होते हैं, आपके तो मैंने बड़े पॉडकास्ट इंटरव्यू सुने, आप तो नाम ले लेते हैं। वो एक ही मैंने पॉडकास्ट पहला किया तो पहला भी रोला पड़ गया सारा। तो फिर बस कुछ हेल्थ इशू था, फिर मैं नहीं आ सका। तो काफी पॉडकास्ट वाले आप मुझे नाम बताएं, कौन बोला आपके जैसे कपड़े पहनता है? काफी लोग मतलब अच्छे पहनते हैं। कौन, किसके कपड़े अच्छे होते हैं? ज़ीशान रोखड़ी? नहीं, वो ज़ीशान रोखड़ी का एक अपना स्टाइल है, अपना वो स्टाइल? हमारा भाई है। उसका मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो अपने काम पे मेहनत बहुत करता है, खर्चा करता है, ऑडियो पे खर्चा करता है, वीडियो पे खर्चा करता है। तो ये उसकी मुझे बात बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने ना आपका पॉडकास्ट अभी हाल ही में देख रही थी, उसमें सिंगर्स का पूछा गया आपसे, मजहराई साहब का पूछा गया, आपने कहा 2 नंबर दूंगा 10 में से। बात ये जो 2 नंबर वाली बात थी ना, हर बंदे की अपनी राय होती है। कोई सिंगर से कोई मर्जी सवाल करे, उसने अपनी मर्जी से नंबर देना है। तो मैंने 2 नंबर दिए थे, तो उसका मतलब था कि जब ने उससे किसी एंकर ने सवाल किया तो उसको चाहिए था मुझे 0 नंबर दे दे। जवाब तो यही था ना। उन्होंने कहा बड़े अच्छे सिंगर हैं, मेरे पर्सनल अटैक करने पे, मेरी मतलब लाइफस्टाइल पे सारी बातें करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब मैंने 2 नंबर दिए। ये रोला मेरे शो से शुरू हुआ है। आपने रोला शुरू किया था। आपने रोला शुरू किया है। अच्छा, मैं यहाँ क्लैरिफाई ये करना चाहती हूँ कि जब गेस्ट मेरे शो में आते हैं, मैं सवाल पूछती हूँ, उनका अपना ओपिनियन होता है। गाने के हवाले से बात हुई थी, आपने कहा था आपका एक गाना है जो कि डिफरेंट सिंगर्स ने गाया, या वो मेरे शो में आए जब मजहराई साहब, तो उन्होंने कहा ये गाना मेरा था। और उन्होंने कहा मैं हल्फन ये कहने के लिए तैयार हूँ कि ये गाना मेरा था। मैंने वाजिद अली बगदादी को फ़ोन करके भी बताया कि ये गाना मेरा है, और उन्होंने मुझसे सॉरी भी की। फिर भी आपके शो में आके उन्होंने कहा कि जी ये मजहराई ने मेरा गाना चोरी किया है। पहले नंबर पे मैं इस बात पे बात करना ही नहीं चाहता था। नहीं किया, चोरी या किया? चलो आज ये बता तो आपने ये सवाल कर दिया है। मजहर भाई हमारा भाई है लेकिन आता ही है, ठीक है, भाई है लेकिन आता ही है।
ये मतलब कूड़ जिसको हम अपनी 2 साल पहले की बात है, मेरी बात ये सुनिए। तो मैं देखे। अच्छा ओके, चलें आप बताइए। 2 साल पहले की बात है, बड़ी ईद थी, हम्म, मेरा गाना आया था, मैंने 2 ही गाने इकट्ठी रिकॉर्डिंग की थी। अभी खान ने मेरी रिकॉर्डिंग की थी फुरूक स्टूडियो में, जी। नवा नवा बेली में बनाया एक नू, और एक गाना था असा भी ब्रांड साढ़े यार भी ब्रांड। मैंने वो गाना रिलीज कर दिया नवा नवा बेली, तो वो गाना पड़ा रहा। फिर बड़ी ईद आ गई। बड़ी ईद पे जो होते हैं ना 15 दिन बाकी होते हैं, बाद में मुहर्रम आ जाता है। तो हमने ये प्लान किया, 2 गाने मेरे पास पड़े थे, एक वेलकम वेलकम और एक ब्रांड वाला गाना था, अस्से भी ब्रांड साढ़े यार भी ब्रांड। तो हमने ये प्लान किया, हमारा एक टीवी शो था लाहौर रंग पे, ये इस चीज़ के वो भी गवाह है। ये जो उन्होंने बात की थी ना कि ये तो वीडियो बहुत बड़े करता है, तो ये उसने टीवी चैनल वाला रिकॉर्डिंग कैसे करवा दिया। हमने ये प्लान किया था, एक वो जो शो था हमारा लाहौर रंग वाला, एक उस पर कर देते हैं, लिस्टिंग करके ना वही मतलब लगा देते हैं इतनी जल्दी? YouTube। मतलब ऊपर ईद है ना, मतलब इतना बड़ा काम नहीं करने जा रहे थे हम। तो एक गाना हमारा शो था GNN पे ना, देश बुक पे, जो ब्रांड वाला था वो हमने उधर कर दिया। अच्छा, जो वो लाहौर रंग वाला था ना, उसके ना थोड़ा रिजल्ट हमें ना नॉर्मल लगा, तो वो हमने नहीं निकाला। तो ये जो देश बुक वाला था, ये अच्छा रिजल्ट इसका बना हुआ था, ये हमने गाना निकाल दिया। ईद के दूसरे दिन इसकी मुझे कॉल आती है, ईद के दूसरा या तीसरा दिन था जब हमने गाना रिकॉर्ड किया था। कहता अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? मैंने कहा ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ऐसा आने गपशप लगी। कहते यार ये जो आपने गाना गाया ना, ये तो गाना मेरा। अच्छा, जो मैं आपसे बात करूंगा, झूठे पे अल्लाह की लानत। ठीक है, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, झूठे पे अल्लाह की लानत। जो उसने मुझसे बातें की मैं वही करूँगा, जो मैंने उससे बातें की मैं वही करूँगा। बिल्कुल ठीक है। कहता यार ये आपने जो गाना गाया है, ये तो गाना मेरा है। मैंने कहा, कहता कहाँ से लिया? मैंने कहा यार फलाने शायर ने लिखा है, जर सवाली साहब ने लिखा है, तो उसने मुझे दिया, मैंने गा दिया। कहता यार ये गाना मेरा है। मैंने कहा आपका YouTube पे आया हुआ है? कहता नहीं नहीं, YouTube पे नहीं आया हुआ, मेरा ऑडियो हुआ पड़ा है। मैंने कहा मुझे कैसे पता कि आपका YouTube पे जब गाना आया ही नहीं, तो मुझे कैसे मालूम कि आपका ये आपका गाना है? कहता ये जो लफ्ज़ है ना ब्रांड वाला, पूरे गाने की बात नहीं है। एक जो लफ्ज़ होता है ना, ये किसी की विरासत नहीं होती। ये जो शायर होते हैं ना, ये 10-15 लफ्ज़ होते हैं जो आगे पीछे करके उसकी शायरी करते हैं। उसमें आगे 80 भी ब्रांड साढ़े यार, उसकी भी शायद वो ब्रांड वाली कोई लाइन होगी, उसकी वो मार्केट में नहीं आई थी। ठीक हो गया। मैंने कहा आपका YouTube पे गाना है? कहता नहीं है। मैंने कहा यार फिर मुझे क्या पता आपका गाना है, बल्कि मुझे नहीं पूरी दुनिया को नहीं पता कि आपका ये गाना है कि नहीं। कहता यार वो मेरा काफ़ी दिन से पहले रिकॉर्ड हुआ पड़ा था, तो हम करने लगे थे, तो फिर ईद आ गया, हमने कहा चलो बाद में कर लेंगे, तो मुझे ऐसा पता चला कि आपने गाना कर दिया। मैंने कहा यार मेरी बात सुनिए, आप भाई मेरे, आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर आपका YouTube पे गाना पड़ा है तो मैं जो अपना गाना रिलीज मैंने किया है मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, आपने ये बोला? मैंने उसको ये बात, जो बातें भी करूँगा, जो बातें हुई है मैं वही करूँगा। ठीक है, ठीक है ना। मैंने कहा अगर आपका ये गाना YouTube पे आया हुआ है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। कहता नहीं नहीं नहीं, YouTube पे नहीं आया, अभी रिकॉर्डिंग हुआ पड़ा है, चोरी हो गया गाना मेरा। मैंने कहा यार कभी मैं आपके पास आया? कहता नहीं। कभी मैंने कहा स्टूडियो में मुलाकात हुई? नहीं। मैंने कहा मैंने कैसे चोरी कर लिया? वो कह रहे कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड प्लेयर। वो मेरी बात सुनिए, वो ये जो म्यूजिशियन होते हैं ना, ये इसको जहाँ पे शो पे पहुँचते हैं ना, हम इनको लोकेशन भेजते हैं कि आपने फलां शो पे पहुँच जाना है। ये पहुँच जाते हैं, हम पहुँचते हैं, खाना शाना खा कर स्टेज पे जाकर फ़ौरन प्रोग्राम ख़त्म हुआ, वो अपने घर, हम अपने घर। इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम म्यूजिशियनों से ऐसी बातें करें गानों की। आज तक हमने कोई ऐसा गाना चोरी नहीं किया जिसके अलावा हमने कैसे चोरी करना था। ठीक है, उस पर भी ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है। अच्छा। क्योंकि वो उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो इसके साथ भी जाता था, मेरे साथ भी जाता था। ठीक हो गया। कभी वो डिस्टर्ब होता था, कभी मैं डिस्टर्ब होता था। वो कहता था उधर भी काम कहता था, इधर। उसने भी कहा कि आप एक साइड पे हो जाए, मैंने भी कहा कि आप एक साइड पे हो जाए। उन्हें फिर मुझे चुन लिया। ठीक हो गया। उसने और फिर वो कीबोर्ड रख लिया। अब मेरे साथ वही जा रहा है जिसकी वो बात कर रहा है। अच्छा, तो आप उनके घर भी तो गए ना? अच्छा, मेरी बात सुने, मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ। पूरी तफसील बताएं। जी जी। अच्छा, मैंने कहा अगर आपका YouTube पे गाना है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। कहता नहीं YouTube पे नहीं, मेरा ऑडियो हुआ। कहता यार चोरी हो गया। मुझे फिर एक उसने मिसाल दी। कहता यार ये जो कलाम होता है ना, ये बच्चों की तरह होता है।
ये अगर गुम हो जाए, कोई चोरी कर ले तो बहुत अफसोस होता है। फिर मैंने उसको ये जवाब, ये वही बातें कर रहा हूँ जो उनसे मेरी हुई। आपकी दोनों की हुई गुफ्तगू। मैंने कहा एक कोठी है, घर है, घर में एक बच्चा है, वो हमसायों को भी पता नहीं है, बैर भी कभी नहीं निकला, लाख लगा हुआ है, तो कैसे वो गुम होगा? किसी को पता ही नहीं, हमसायों को भी नहीं पता इनके घर बच्चा है या नहीं, वो कभी बैर भी नहीं निकला, तो वो कैसे गुम होगा? आपके पास गाना पड़ा है, आपने अभी तक रिलीज नहीं किया, किसी को दिया नहीं, तो हमें कैसे पता चला? कहता नहीं यार बस हो गया तो चलो कभी आना। फिर ये भी उसने बात की, आप भाई मेरे, चलो अब हो गया तो कभी ना, जब लाहौर आना तो मेरे पास आना, चाय शे पियेंगे इकट्ठे। मैंने कहा भाईजान इंशाल्लाह मैं आऊँगा, जब लाहौर आऊँगा तो आपसे आपके घर भी आऊँगा। कहता ठीक है। मेरा यूके का टूर था। अच्छा, उसका भी था और मेरा भी था। अच्छा, दोनों ने एक साथ जाना था? नहीं, अलग अलग? अलग अलग। प्रमोटर एक ही था हमारा। अच्छा, उसने पहले जाना था, मैंने बाद में। प्रमोटर भी को, म्यूजिशियन भी को, म्यूजिशियन जो उसकी वो बात कर रहा था ना, वो साथ नहीं था। अच्छा। उसके दूसरा वो ढोलक वाला साथ। अच्छा ठीक है। वो जो ढोलक वाला था ना, वो भी उसके साथ भी जाता है, मेरे साथ भी जाता है। ठीक हो गया। उसने मुझे एक बात की, कहता यार वाजिद भाई आप मेरे भाई हैं, हम गरीब लोग हैं, मतलब मेहनत करते हैं, आपने भी जाना है उधर, उसने भी जाना है, तो आपका कोई गाने का मसला चल रहा है, वो मुझे बता रहा था, तो बेहतर है कि यार ऐसा करें, मज़र से ना आप मतलब जब लाहौर आना ना, मैंने वो तो मुलाकात कर लेना। मैंने आना था वो पासपोर्ट जमा करवाने के लिए। अच्छा। एम्बेसी में। तो जब आप आना ना तो आप प्लीज़ उनके पास 2 मिनट के लिए आ जाना, ताकि वो भी खुश हो जाएगा, वो मुझे भी आपके साथ भी काम करने देगा। फिर ढोलक पे ना आपके साथ भी काम करने देगा, आपको किसी और म्यूजिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा चलो, जब मैं लाहौर आया तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं आया लाहौर, उसको पता चला वो उनका जो कज़न है ना चांद ढोलक वाला, वो मुझसे ज़्यादा क्लोज है। उन्होंने उनको बताया होगा कि वाजिद भाई लाहौर आए हुए। मैं लाहौर आया हूँ सुबह करीबन 10 बजे, तो उनकी कॉलें शुरू होगी मुझे। कहता यार आप 5 मिनट निकालें प्लीज़। चांद की कॉल्स आने लगे? वो हमारा जो जज है ना ढोलक वाला, अच्छा। उसकी कॉलें शुरू, उसकी कम से कम 10-15 कॉल लिया मुझसे फ़ोन पे बार बार, यार आप चाय का टाइम निकाल लो, हम इकट्ठे चलते हैं, चलो टूर करना है, वो हमें आपके साथ भी काम करने देगा, चलो हमें भी कुछ रोज़ी आ जाएगी। तो मैं एहसासमंद बहुत हूँ, अल्लाह की कसम, मुझे बहुत एहसास आता है। मैंने कहा चलो यार एक बंदा कह रहा, अच्छा फिर मैं उसकी बात भी नहीं मानी। फिर उसने जो मेरे साथ जो क्लोज है ढोलक वाला, उसको उसने फ़ोन करवाया, चांद। उसने कहा चलो वाजिद भाई, वो मुझे हाई साहब ज़्यादा बोलते हैं, हाई साहब आप 2 मिनट निकाल लें, कुछ नहीं होता, चलो इसने भी जाना है, आपका टूर अच्छा हो जाएगा, ये आपके साथ भी बजाएगा। मैंने कहा चलो यार मैं आता हूँ। कौन सी जगह पे आना? उन्होंने कहा फलां जगह पे आप आ जाए। मैं आ गया, ये 7 मोटरसाइकिल पे थे, हम चले गए मज़हर भाई के घर। अच्छा, ठीक हो गया। उसने बहुत इज्जत की, रिस्पेक्ट की, चाय वगैरह पिलाई, बिस्किट जो भी साथ होता था, जो मेहमान नवाजी थी उसने की। उसने मुझे जो यूके टूर, क्योंकि वो पहले काफ़ी दफ़ा किया हुआ था, मेरा फर्स्ट टाइम था, उसने मुझे वो बताया कि मतलब ऐसे होता है प्रमोटर के साथ, जो होता है मतलब आप अपने क्लियर करना, ये करना, वहाँ पे ये करना, वो करना। मैंने कहा ठीक है, उन्होंने अच्छा समझाया मुझे। बातें होगी, जितनी देर हमने बातें की है, झूठे पे अल्लाह की लानत अगर हमारी गाने वाली बात वहाँ पे हुई हो, एक बार भी डिस्कस नहीं। ठीक है, जो उसने कहा है ना कि वहाँ आकर उसने सॉरी की है, अगर गाने की वहाँ पे कोई बात ही हुई हो, झूठे पे अल्लाह की लानत। फिर उसने मुझे वो अपना घर दिखाया, कमरे शमरे दिखाए, जहाँ उसने स्टूडियो बनाया हुआ था वो दिखाए, छोटे छोटे कमरे थे। तो फिर हम वापस आ गए, ये बात थी। अच्छा, बात ये हुई कि उसके बाद उसने आपके शो में कहा कि मेरा वाजिद बगदादी ने गाना चोरी किया। मैंने कहा उसने मुझे, फिर मैंने आपके शो में कहा उसने मेरा गाना चोरी किया। ऐसे बात बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बढ़ गई, और मैं बीच में नानी मशहूर हो गई, फुप्पी कह रहे लड़ाई कराने वाली फुप्पी। वो कह रहे हैं उन्होंने आपके शो में कहा मैं आपके शो में ही आके क्लियर करूंगा। मैंने कहा ठीक है, अगर इस तरह की कोई बात है और आप समझते हैं कि मेरे शो की वजह से आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, तो आप भी मेरे शो में आके क्लियर कर लें। आज जब आप आए तो मैं, हमारा भाई ये हमारा फनकारों की क्या लड़ाई होती है? फिर आपको भी 2 नंबर नहीं देने चाहिए थे। आप नहीं, ये हर बंदे की अपनी राय, मेरी बात। अभी भी अच्छा, 2 जो नंबर पंजाबी वाली बात है, वो आपसे मैं
क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने कहा था क्योंकि वो असल में मैंने पंजाबी ही नहीं कहना था, मैंने कहना था भंगड़ा, क्योंकि वो भंगड़ा गाता है, वो मैं भूल गया था। ठीक हो गया। मैंने कहा जो पंजाबी गाता है, मैं पंजाबी लोगों की बात नहीं की, खुद मैं पंजाबी से रखी हूँ, मैं अपर पंजाब में सारे शो करता हूँ। अगर मैं मैंने आज भी मेरी बात पूछूं, सुनी, मैंने कहा जो पंजाबी गाता है, मतलब जिससे अकरम रही है पंजाबी गाने, वो इसको अच्छे नंबर दे सकेंगे। मैं आवाम की बात नहीं की, पंजाबी लोगों की बात नहीं की। नहीं आपने उनकी बात की तो कि फिर वो ये जो पॉडकास्ट वाले थे, मुख्तलिफ चैनल वाले थे, अपने व्यूज की खातिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें। इसीलिए मैं चाह रही हूँ आज आप हमारे प्लेटफॉर्म से क्लैरिफाई कर दें कि ये कोई पंजाबी या सराइकियों की जंग नहीं चल रही। मेरी सब जान है। मजहर आई साहब भी, मजहर भी भाई हमारा, मैंने जान पहले नहीं भी आपने आप कहा। जान भी है मेरी, भाई है तो जान भी है, लेकिन उसको गलत फहमी है, जो वो जो गलत बोलता है, झूठ बोलता है, वो गलत बात है। आप आज हमारे प्लेटफॉर्म से ना एक तो सुलह कर लें, जो भी आप हैं, आप मैंने कहें कि भाई कहा मैं तो बहुत बड़े दिल का आदमी हूँ, समझ आई। उस डाला कि मेरी पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ी बातें की, कोई बात नहीं आपकी कि बात, ये वो सी वेस्टकोटे पहनता फलां, हालांकि मेरी ड्रेसिंग रंग बिरंगी वेस्ट कोटों के मैंने भी सुने हैं वो। हालांकि ड्रेसिंग जो सूट होते हैं ना, ये हमारे ये 12-14 हज़ार से कम नहीं होते। ठीक होगा। वो तो यहाँ करीब मार्केट से 600 की शर्ट लेता है, 800 की पैंट लेता है, लंडे का बूट लेता है, गाना कर लेता है। यहाँ पे तो खर्चा होता है अब आपने भाई। फिर वही बात है ना, फिर कैसे सुलह होगी? आपने सुलह लड़के के मुंह होगी कह दिया। ताकि मैं उसको जवाब तो दूं ना। सुलह तो फिर अच्छा, ये जो पॉडकास्ट वाले थे ना और चैनलों वाले, ये उन्होंने इसकी बात सुनकर मेरे खिलाफ बोलने लग गए। हमेशा जो जज होता है ना, वो दोनों फरीक की बात सुनता है, ठीक है ना, दोनों की बात सुनकर उसके बाद फैसला करता है। मेरी बात तो उन्होंने सुनी नहीं थी, उसकी बात सुन, उन्होंने खुद घर बुला बुला कर लोगों को भी मेरे खिलाफ वीडियो बनवाई, फिर पॉडकास्ट वाले को खुद कॉल करके यार मैं आपका पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, मेरा पॉडकास्ट करें, मैंने ये बातें करनी वाजिद के खिलाफ। मैं चैनल वाले को फोन करके, यार वो जहाँ भी जाता था वो खुद कॉल, मैंने आपको कॉल की कि मेरा पॉडकास्ट करिए, बताओ। आपने खुद किए ना, हमने बिल्कुल ये म्यार होता है, ये बंदा ब्रांड होता है कि लोग आपको कॉल करें, आप कॉल करके हम यहाँ पे शो पे ना क्लैरिफाई जाए। कर दें कि हमने वाजिद बगदादी साहब को, मेरी टीम ने कांटेक्ट किया था, और वो भी इस कंट्रोवर्सी के लिए। आपको किसी ने कहा कि इसलिए आ जाएं कि हमने उस टॉपिक, हमने कहा जी हमने आपको पॉडकास्ट में बुलाया, हमने ही राब्ता किया, आपकी तरफ से कोई राब्ता इनकी तरफ से नहीं किया गया। इनफैक्ट जब हमने राब्ता भी किया तो हम पॉडकास्ट के लिए हमने क्या आपको कॉल करके कहा कि आपने ये बातें करनी है। ये तो अभी बातें शुरू हुई, मैं तो ये इस बात पे आ भी नहीं रहा था, मैंने पहले आपको कहा कि क्लियर तो होनी चाहिए। आपने सही कहा कि क्लैरिटी बहुत जरूरी है, लेकिन ये तो फिर ना खत्म होने वाला है। किस बात से आपको तकलीफ पहुंची मजहर राही साहब की? किस बात से आप हर्ट हुए? कि मुझे उसके झूठों पे बहुत तकलीफ हुई, जो उसने झूठ बोले, भाई हमारा झूठ बोले, गलत बातें की। फिर एक बात वो की कि यार किसी सिंगर ने, अच्छा जितनी भी उसने बातें की हैं मैंने इनको कॉल तक नहीं की, ठीक हो, मैंने किसी को नहीं कहा। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मैंने सभी को रोका था कि आपने वीडियो नहीं बनानी, जब मैं नहीं बोल रहा आप भी ना बनाए। फिर इसने कहा यार, ये भी किसी शो में कहा कि मुझे किसी सिंगर का फोन आया कि वो कह रहे थे कि जब मुल्तान आएंगे तो हमसे पूछ लेंगे। यार आप बदमाश है या सिंगर है, ये बताओ। ये तो मैंने आपसे पूछना था, क्या आपने धमकी क्यों दी? आप बदमाश हैं या सिंगर? वो साबित करे मुझे। मैंने किसी सिंगर को कहा, मैं किसी और को कहा, किसी को ही कहा हो, वो कह रहे थे वो सामने ले आए, हम भी फिर देख लेंगे। तो मुझे लगा ये मेरी बात किस सुने, किस्म की जंग शुरू हो गई है। मेरा भाई है वो जो ऐसी बातें कर रहा था ना, पहले ना बात को सुनना चाहिए। वो किसी आके ना फलाने तेरा फलाना कंध ले जाता, तो उस कंध ने वेखे तो उस बंदे तेरे भज पिया। सही कह मतलब पहले बात को समझना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। हम तो जो फनकार होते हैं ये बहुत नरम दिल होते हैं, ठीक हो गया ना। तो अगर ये आ ही जाता तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ओपन घर तो नहीं जैसे इसका घर है, ठीक है। हम इनको तो पहले हमारे डेरे पे आना पड़ेगा, अब आगे गनमैन है वो इनका वेलकम करेंगे, फिर आगे जाएगा, ठीक हो गया। हमने 5 गन में रखे हुए हैं इन लोगों के लिए, हाँ, जो ऐसी जो बातें करते हैं। ये जब आप लड़ाई शड़ाई खत्म पहले हमारे डेरे पे आएगा, वो इसका वेलकम करेंगे, तो फिर बाद में सारी बात होगी। मुझे तो लगता है कि ये सिलसिला सुनी सुनाई बात उसने कहा, मैंने भी ये बात सुनी कि जी मुल्तान उन्होंने धमकी दी है कि मुल्तान उसको भी ये गलत फहमी है, गलत फहमी।
हमने किसी को बात नहीं की, हम क्यों उसको धमकियां दें यार, हम बदमाश फिर हैं, आप हम तो सिंगर लोग। गनमैनों को बता देना जो उन्होंने फोटो आपने उनको दी हुई है कि आवे तेनू छड़ना नहीं। नहीं, हमने किसी को फोटो नहीं दी, मैंने सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि वो जब आएगा ना तो उसका पहले तो वो वेलकम करेंगे ना। वो कह रहा था मैं उसके घर चला जाऊंगा, और घर तो मेरा पीछे है भाई, वो अपने के जैसे आपका घर है ओपन, मेरा घर नहीं है भाई जैसे हर बंदा चला जाए। मेरे तो पहले आप डेरे पे, आप गेट पे आएंगे, गनमैन वेरिफिकेशन करेंगे आप कौन हो क्या हो, वो आपसे पहले निपटेंगे फिर आप अंदर आएंगे। नहीं नहीं, अब हमारे शो के प्लेटफॉर्म से, पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से दिल में जो दूरियां हैं, जो कदूरतें मैं तो हैं, आज जो भी आपको नफरतें, कह आप रहा खत्म हूँ करें। हमारा भाई है, उसको गलत फहमियां है। फिर आप एक तरफ गनमैनों से उनका इफ्तिताह, जो वो उसने बात की ना, मेरी बात, ऐसे बंदा किसी को क्या मैं उसके घर चला जाऊंगा, ये अच्छी गलत बात बात है। ये अच्छी बात है। पर्सनल ये अटैक नहीं बताओ। होना चाहिए, जिस तरह अभी आपने कहा लंडे के बूट पहन रहे हैं वो। तो फिर जब वो मुझे कह रहा है, हालांकि मैं जो उन्होंने मेरी लंडे की ड्रेसिंग थोड़ी कही थी। मेरी ड्रेसिंग जो होती है ना, वो सभी मेरे फैंस को पता, तमाम दोस्तों को पता कि मैं कितनी महंगी ड्रेसिंग करता हूँ। ये लोग देख देख कर मेरी कॉपी करते हैं ड्रेसिंग करने के लिए। ठीक हो गया, मैं अपने आप पे खर्चा करता हूँ, इन लोगों को मैंने बताया कि कैसा खर्चा होता है। ठीक हो गया, तो वो मुझे कह रहा है, उस वक्त मैं शादियों के बारे में तो आई डोंट थिंक कुछ कहा है। कहा कि वो मतलब वेस्ट कोटे पहनता है तो वो शादी कर लेता है तो ये करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने दी है, मैं 4 शादी तो कर सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 की, मेरे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। और आपने मेरे प्लेटफॉर्म पे, मैंने बहुत बार आपसे पूछा कि आपने 3 शादियां, क्या आपने मैं हम तो सभी बताया को बताता कि हूँ। मैंने लोग इंसाफ पता किया क्यों हुआ है, डरते सबके लिए हैं, अलग लोग घर पता क्यों बनाया हुआ डरते है। हैं, मैं तो बताता हूँ। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपके इलाके से ही इंफॉर्मेशन आई थी, हमारे कोई जानने वाले थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने इंसाफ इस तरह से किया हुआ है, शायद तीनों को अलग घर बना के दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनकी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बानी नहीं है, इनके मेरे इंटरव्यू में, मेरे शो में आने से पहले मुझे पता था कि आपकी 3 शादियां हुई हैं और तीनों को आपने अलग अलग घर बना के दिया हुआ है, अलहदा रखा हुआ है, तो इंसाफ करते हैं भरपूर। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये पर्सनल बात, बहुत पर्सनल चॉइस है, आप 4 करें, आप 3 करें, किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। उसने बातें की है ना, तो मुझे भी किसी ने बताया होगा। बात यह है कि गलत फहमी में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। उनको चाहिए ठीक था हो कि गया वो ना? आपको कॉल वो कर लेते, मुझे कॉल कर लेते, मुझे कंफर्म कर जी, लेते कि जी। आपने मुझे क्यों 2 नंबर दिए। नंबर दिए, वो मुझे 0 नंबर दे देता। जवाब तो यही था ना, अगर मैंने उसको 2 नंबर दिए हैं तो वो मुझे 0 नंबर देता, बात खत्म। लेकिन मैं उनकी एब्सेंस में एक बात आपको बताऊं, मैं वो इंटरव्यू देख रही थी, जाहिर बात है हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें तो पूरा क्लिप देखना पड़ता है। उसमें उनका ये कहना था कि वाजिद बगदादी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने कल्चर को, अपने इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैं तो उनको 10 में से 100 नंबर दूंगा या शायद 1000 नंबर दूंगा। उनके ये अल्फाज जैसे थे वो आपके दौड़ा आया है ना, जिस घर वाले, जब वो न्यूज चैनल वाले को उसने घर बुलवाया तो उसका आप वो वीडियो देखें, पसीना छूटा है वो इसको, बिल्कुल ऐसा जैसे दौड़ा आया कि यार जल्दी करो, पॉडकास्ट करो, मुझे इसने 2 नंबर दे दिए। यार मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? हर बंदा, काफी सिंगरों ने मुझे 4 नंबर दिए, किसी ने मुझे 5 नईम दिए। हजारवी साहब ने 4 नंबर तो दिए। फिर क्या हो गया? हर बंदे की यार अपना की राय होती है। आपने नईम साहब को कितने नंबर? फिर मैं उसके खिलाफ वीडियो लगा देता। ये बताओ, ये अच्छी बात नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये फिर ना खत्म होने वाला सिलसिला हो जाता है, और मुझे लगता है कि एक दूसरे नंबर से एक राय होती है, ठीक है ना, कोई बंदा तो भी दे आप उन्हें सकता। फोन कर लें ना, इतनी बात बढ़ गई है पॉडकास्ट में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोग व्यूज ले रहे हैं। अब मैंने ये आज पॉडकास्ट की, लोग अब इसका क्या फिर कहेंगे जी, उसने व्यूज के लिए कर ली। जितने ही पॉडकास्ट किए हैं, जितने भी उसने टीवी चैनल किए, मेरे नाम के बगैर वो मुकम्मल नहीं हुआ। ये तो मैं तो यहाँ वो बात करना ही नहीं चाहता था, तो आपने कहा कि ये मैंने बात करनी, मैंने कंफर्म मेरे शो से शुरू है, हाँ। मैं क्या कट्टा सारे शो तो खुले असा ही सुनु बंद करा, लेकिन ये नहीं बंद थी सकता, ना लंडे दे बूट ते ना गाढ़। अगली गलबात गई है, किस इन्वेस्टरी के आंकड़ा चाहिए कि मैं उनके घर चला जाऊंगा? नहीं ये गलत बात है। मैं तो उनको भी कह रही हूँ, जो बात उनके एंड से गलत है, कि इस तरह नहीं होना चाहिए, पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। काम की हद तक क्रिटिसिज्म ठीक है, वो कह सकते हैं कि मुझे उनका काम नहीं पसंद, आवाज नहीं पसंद, ये बात अच्छी नहीं है उनकी आवाज, सुर में मुझे नहीं है। 0 नंबर देते, बात खत्म। वो 0 है, ये मुझे 0 कह दे, जी मुझे कोई इतराज भी नहीं। नहीं, इतनी कंट्रीब्यूशन है, आपको भी 0 नहीं कहा जा सकता। नहीं, एक रहे ना, मैंने 2 नंबर दिए, वो मुझे 0 के, उसका जवाब यही था, वो मुझे 1 नंबर दे देता, 0 दे देता, बात खत्म। वो तो जातियात पे उतर आया था, पता नहीं उसको क्या हो गया, आग लग गई एकदम, पता नहीं क्या हो गया, आग बगल हो गया वो। अल्लाह ताला आप दोनों के, मैं तो यही यार मैं आज भी कह रहा हूँ वो हमारा भाई है, लेकिन उसने जो बातें की है उससे मेरा दिल दुखा है, बहुत गलत बातें की उसने।
मैं आज तक मैंने किसी के बारे ये में कोई कैसे बात खत्म नहीं, होगी? अब मेरी ये बात सुन, सुलह- मुझे 30 साल हो गए, आज तक मैंने किसी के बारे में कोई बात नहीं की। काम उठाया भी इसने है, खराब भी इसने किया। जब इसकी, अब ये बताओ, जब फोन पे बात होगी कि यार मुझे नहीं पता था कि आपका गाना जब यूट्यूब पे नहीं है तो मैं आपका गाना कैसे चोरी कर सकता हूँ, बात खत्म होगी, चलो ठीक है, जब आना लाहौर मेरे पास आना, बात खत्म होगी। फिर ये टीवी शो पर जाकर इसने क्यों कहा, देश बुक वाले वो जो GNN वाला चैनल है ना, उस पे इसने खुद कहा कि मैं ये बात कन्फर्म करने के लिए आया कि वाजिद बगदादी ने मेरा गाना चोरी किया। मेरे शो में भी आए थे, इनफैक्ट उन्होंने ये बात की थी बिल्कुल कि गाना चोरी हुआ है मेरा तो ये गाना। गलत, गाना एक लफ्ज की बात है, गाना कहाँ तक गया गाना, वो सिर्फ लफ्ज ब्रांड है, ब्रांड से इसका मूल्य है, लफ्ज हर शहर लगा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो लफ्ज ब्रांड भाई, फिर जी मैंने लोग सिद्ध मुंह चले, बंदा पता की है जी, अपनी पहचान होनी चाहिए। मैंने फलाना कहते तो मैंने फलाना कहते, मतलब तेरी पहचान तो फिर नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाजिद बगदादी है, मेरी अपनी पहचान है, मैं किसी की कापी नहीं करता, कापी लोग मैंने अच्छे भी नहीं लगते, अपनी पहचान बनाओ, वाह वाह, ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी होनी हर चाहिए। चीज अपना आपका स्टाइल होना चाहिए, लोग आपको कॉपी करें। बिल्कुल जबरदस्त बात आपने की है, बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि ये जो दोनों के, आपके पास नंबर तो होगा, उन्हें तो नंबर मेरे पास है, फिर फोन करके उन्होंने ले क्यों लिया। फोन को, जब उसने बातें भी इतनी यार की कि उसने हर प्लेटफॉर्म पे, हर पॉडकास्ट में, हर चैनल पे वाजिद बगदादी ये, वाजिद बगदादी वो, यार मैं सभी को पता है मैं क्या हूँ, मेरे इलाके वालों को पता है, मुझे पूरी जितनी मेरे फैंस हैं, मैं पूरी दुनिया को पता मैं क्या हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ, मेरी नेचर से हर बंदा वाकिफ है। वाकिफ है, नहीं नहीं बिल्कुल। हम तो कमेंट्स भी मैं पढ़ी थी जब ये उसको कंट्रोवर्सी जवाब, चली। वो जो पहला उसने किया ना न्यू टीवी वाला, जवाब उसको जितने मेरे फैन थे ना, उन्होंने जवाब उसको दे दिया। वो पढ़े ना जरा गौर से, शो वो कह रहा था, नीचे उसको जवाब मिल रहे थे, 100 में से एक कोई बंदा होगा जो उसके हक में था, ये आप देख ले। तो मैंने पता नहीं कितने लोगों को रोका हुआ था, अपने कोई वीडियो नहीं बनानी, कोई बात नहीं, कि आपका काम भी नहीं है, हम फनकार हैं, हमारी अपनी बात है, हम खुद ही खत्म करेंगे। इसने अपने घर बुलवा कर लोगों से वीडियो बनवाई मेरे खिलाफ, ये कौन सी बात है? आपने उस दौरान किसी को चलो इंटरव्यू इस दिया? बहाने कुछ उसको शोहरत मिल गई, वाजिद बगदादी की वजह से कुछ लोग अब सराइकी में इसको जानने लगे। वो पहले कहते थे यार वो अकरम राई तो सुनते हैं, ये मजहर राई कौन है? लोग अकरम राई का तो नाम है ना, वो कहते इसको तो जानते हैं हम, ये कौन है मजहर राई? सराइकी में इसको लोग जानते भी नहीं ये क्या है। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान में और पूरे पंजाब में, अपर पंजाब में, जनूबी पंजाब में, हर जगह शो करता हूँ। मैं को सिर्फ सराइकी में थोड़ा ये भी करता तो हूँ। करते हैं सराइकियों के शोज, बता रहे थे कि मैं भी जाता हूँ, बुलाते हैं सराइकी लोग भी बहुत मोहब्बत से। हाँ तो हमारी मोहब्बत वाले यार, हम अच्छे तरीके से हैं, हम आपका वेलकम करें। गार्ड वाली बात लेकिन बीच में निकाल दें मुझे वो- नहीं, गार्ड वाली जो उसने बात की ना कि मैं उसके घर चला जाऊंगा, ये मैं नहीं कह रही, मेरे इलाके वाले भी जानते हैं, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखे हुए। कितने गार्ड्स हैं आपके मेरे डेरे पे 5 गार्ड है, जो रात की ड्यूटी, जिनकी रात की ड्यूटी अलग होती है, 2 बंदे की, 2 की अलग होती है, और एक मेरा पर्सनल है जो मेरे साथ तो होता है। गाड़ी में भी कोई साथ होता है, गार्ड होता है नहीं, जब मैं लाहौर ट्रैवल करता हूँ फिर मैं नहीं ले आता। लॉर्ड तो फिर लेके आना चाहिए नहीं, हालात बहुत जिड्डे थोड़े खराब हैं। मामलात चल रहे नहीं, हैं। हालात खराब नहीं मेरे, ऐसे मैंने नो टेंशन। अच्छा, हाँ, नो no टेंशन। कहीं जाते हैं इवेंट वगैरह, फंक्शन करने लेके जाते हैं गार्ड्स वगैरह? हाँ, मतलब आजकल पहले तो मेरे पास ना ओपन था, जैसे ओपन होते हैं गार्ड, वेपन वगैरह। अब जब से वो CCD आई है ना, उसकी वजह से वो अब मतलब हम ओपन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते अब, वो पाबंदी क्योंकि भी है। कानून के मुताबिक हम चलते हैं। मैं जब भी चलता हूँ कानून के अच्छा, ये जो मुताबिक 10 बजे वाला कानून बना दिया कि जी 10 बजे बस जी फंक्शन खत्म हो जावे ते ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ स्पीकर ही नहीं लाने हैं, ਇਹਦੀ वजह तो चलता। अच्छा, उन्होंने कम अज कम 12 बजे तक होना चाहिए, ताकि हर बंदे की रोजी रोटी होती है, साउंड वाले, टेंट वाले, सिंगर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पता नहीं कितने खानदान जुड़े हैं सिंगर ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ रोजी रोटी कम अज कम 12 बजे तक इजाजत होनी चाहिए। अच्छा, आप अपने अलावा क्या समझते हैं कि आप बड़ा पॉपुलर हैं, आप फोक म्यूजिक समझते हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, अपने अलावा आप क्या समझते हैं कौन अच्छा काम कर रहा है? ज़िशान रुखड़ी बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम। मैंने पहले भी बताया, मुझे उसका काम बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत वर्क करता है अपने काम पे।
आवाज चाहे लोग पसंद है, उसको जो personality। कमेंट करें वो एक अलग बात है, मुझे भी लोग करते हैं, लेकिन वो काम अच्छा करता है। आपसे एक पॉडकास्ट में सवाल किया गया कि सिंगर्स क्या शराब पिए बगैर गा सकते हैं? तुस आख्या कि एवें बदनाम यारो शराब नशा सजना दा होंदा है, बेशक मैं सही फरमाया, तो ड्रिंक नहीं करते? मैं बिल्कुल नहीं करता। नहीं आप नहीं, सराइकी सिंगर्स या वैसे सिंगर्स, एक परसेप्शन बना हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि ये एक बात बनी हुई है कि सिंगर जो है ना वो शराब पिए बगैर गाते नहीं, ये ऐसी बात बनी हुई। क्यों बनी हुई है? बस वो कुछ पहले लोग कुछ थे, ठीक है ना, उसकी वजह से शायद वो ऐसे समझते होंगे, लेकिन अब मैं नहीं समझता कि ये सिंगर शराब पी के गाते हैं। आप कोई भी नहीं इसमें आप समझते कि कोई मैं भी drink नहीं करता? ज्यादातर नहीं है, अक्सर कम होंगे, कुछ कंट्रोवर्सी आ होंगे, जाती है, अक्सर देखिए कुछ ना, कम अब होंगे। सोशल मीडिया का दौर है, आपने कोई बात की उधर वीडियो बन गई, आपने कुछ ऐसा किया, अब वीडियोस इतनी बन जाती हैं और इतने फिर सिंगर्स के आए दिन कोई ना कोई सामने स्कैंडल आया होता है, तो आप जब देखते हैं तो आप समझते नहीं कि ये नहीं होना चाहिए इस तरह से? मैं तो नहीं, जो मैंने आपकी बात करनी, ठीक है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये सिगरेट मैं कोई नशा नहीं करता, मैंने पहले भी कहा है, मैंने पूरी दुनिया को कहा है कि नशा सजना दा होंदा है, बस। तो जब बाहर जाते हैं वहाँ पर तो खुले आम पब्स हैं, क्लब्स हैं, वहाँ पे तो ये चीज़ बड़ी आम होती है। तो क्या बाहर बंदा चेंज हो जाता है? ऐसे ही होते हैं आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 टूर दुबई के किए हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं किसी से पूछे कि वाजिद बगदादी ने कोई ऐसा गलत काम किया हो। मैं यूके का टूर को अभी मैं फिर जा रहा हूँ अगस्त में यूके, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लफ्ज़ों से लोग याद करते हैं। स्कैंडल कभी नहीं बनवाया, नहीं बनवाया, या ऐसी कोई बात है मतलब ही ऐसी कोई बात ही नहीं कि मेरा स्कैंडल बने, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं? तो जिनके बन जाते हैं उनमें कोई ऐसी बात है? उनको एहतियात करनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। हाँ एहतियात करनी चाहिए। एहतियात यह से क्या उनका मुराद अपनी है आपका? मर्जी है, ठीक है, हर बंदे की अपनी मर्जी होती है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। तो क्यों ये जोड़ा जाता है शराब के साथ, सिंगर्स को क्यों जोड़ा जाता है, जो कि गलत चीज गलत भी बात है, सिंगर नहीं पीते शराब, आजकल जो लोग हैं नहीं पीते, कुछ होंगे वो मुझे नहीं पता, कुछ लोग लेकिन ये नहीं कहते हैं पीते। गाया ही नहीं जाता, बगैर पिए तो गाया मैं तो ही आवाज। तीन चार घंटे मैं खुद गाता हूँ, कच्ची लस्सी पी के, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाते थे चाय पी के। दिन खाना खा के पेट भरा हुआ हो। अच्छा खाना खा के वैसे गाते हैं हाँ मैं सिंगर? खाना खा के गाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पेट भरा हुआ हो। नहीं तो मैं अब मेरी सेहत से देख ले, मैं थोड़ा खाता हूँ, ज्यादा खाते नहीं। क्या वैसे खुराक आपकी क्या है, क्या सिंगर्स खालिस? मैंने पहले भी बताया था मेरी बहुत लाइट खुराक है, बहुत कम खाता हूँ, लेकिन अच्छा खाते हैं। अच्छा खाता हूँ, अच्छा बस खाते ये बात। हैं, जबरदस्त। अच्छा आप उस्तादों की अगर बात करें, कहीं ना कहीं से कोई सीखता है, कोई सुर ठीक हो गया, लिरिक्स, तलफ़ुज़, तो आपके कोई उस्ताद हैं मौसीकी में, या खुद ही एक बाय बर्थ ही ये टैलेंट था? कोई ऐसा काम नहीं जिसके किसी काम में उस्ताद ना हो। तो मैं काफ़ी मरतबा कह चुका हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद हुसैन बख्श मुल्तानी मरहूम क्योंकि वो फौत हो चुके हैं, उससे मैंने क्लासिकल सीखा था, राग रंग। थोड़ा सा कोई फिर क्लासिकल ये तो नहीं भी एक गाना वायरल हो गया तो जी मैं सिंगर बन गया, तो सिंगर बन गया, तो कोई राग रंग का पता नहीं, कोई ठुमरी का पता नहीं, कोई पलटियां का पता नहीं, बस गाना वायरल हो गया जी मैं हूँ सिंगर बन गया। नहीं, साड़ी जो मेरा बेटा ना ओन बगदादी, जी 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 जी। मैं इसकी जो बेस बना रहा हूँ, इसको पहले प्रॉपर इसको राग रंग सिखा रहा हूँ, ठुमरियाँ, राग रंग, गजल खुद सिखा रहे हैं? जी खुद, और एक टीचर भी रखा और खुद भी मैं सिखा रहा हूँ। अरे वाह, ऑन बगदादी बेटे हैं बगदादी। आपके, माइक दे दें प्लीज। तो बेटे की कैसी आवाज है? बेटे की आवाज़ आप सुन लें, हम अभी सुन लेते हैं जी। अगर मैं तारीफ करूंगा तो आप कहेंगे पता नहीं ऐसे ही कह रहा। हाँ जबरदस्त जबरदस्त। ये ठीक जो है। आवाज़ होती है अल्लाह की देन होती है, बेशक किसी को भी दे दे। बेशक। तो कितना अच्छा लगता है कि अब बेटे भी, आप उनके खुद टीचर भी हैं, उनको सिखा भी रहे हैं, और बेटे भी इसी फील्ड में आ रहे हैं। अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है, खुशकिस्मती समझता हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप पढ़ते भी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस क्लास में? 8 क्लास में। अरे वाह, कभी होमवर्क ना किया हो तो गाना सुना के टीचर जान छोड़ देती हैं? नहीं, नहीं, सजा दे देंदी है। सज़ा मिलती है फिर कुछ होता है। अच्छा सजा मिलती है। क्या सजा देती हैं आजकल के टीचर्स? खड़े हो जाओ, बाहर निकल जाओ, पुट्ठे हत्था दे फुट्टे बजदे? वो तो काम भी नहीं है, कान पकड़ाते हैं सीधा। अच्छा ओके। अच्छा अब्बू कितने सख्त हैं, अगर सुर ताल गलत हो तो फिर डांटते हैं? जी बहुत, अगर कुछ गलत हो जाए फिर वो कैसे करना। डांटते हैं, जरा हमें बताएं सच सच। सिर्फ गला ना डांट देते हैं, या कोई पिटाई पुटाई भी कभी हो जाती है? कभी ऐसा हो जाता है फिर। ये कान खींचते हैं? जी
फिर आप रोते शोते हैं कि यार कि यार मैं सीख भी रहे हैं फिर भी मार पड़ेगी? रोना नहीं है, अगर हम जिस जगह पर गलत हैं वो ठीक है, अगर बड़े समझा रहे हैं पर ठीक है, अगर हम अपनी मर्जी करें तो फिर अच्छी बात नहीं है। क्या बात है। अच्छा फिर कुछ सुना तो दे हमें अच्छा सा। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं। वाह वाह। अपने तेवर तो संभालो कि कोई ये ना कहे कि दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। हर शख्स कह रहा है तुझे देखने के बाद, दावा मेरा बाजा है तुझे देखने के बाद। हर शख्स कह रहा है तुझे देखने के बाद। बहुत क्या बात है। हम आके तेरे शहर से वापस ना जाएंगे, हम आके तेरे शहर से वापस ना जाएंगे, ये फैसला किया है तुझे देखने के बाद। बहुत अच्छा। वाह 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 क्या बात है, जबरदस्त। ये किसको डेडिकेट किया है? फादर साहब। फादर को? अरे वाह वाह जबरदस्त। सिराइकी में भी तो कुछ सुनाओ ना। वालिद साहब की तो आपकी पहचान ही सिराइकी है। सिराइकी कोशिश आंदी है? जी केरा गाना चंगा लगता है? सारा नालू सिराइकी दा। क्लासिकल। चल सरायकी को मेरा गाना सुना दो। कोई अपने अब्बू का गाना सुना दो या कुछ, कोई भी थोड़ा सा गुनगुना दो। नवा नवा बेली मैं बनाया है कनू, अखियां दी सेज ते बिठाया है कनू, इको साडा यार इको साडा प्यार, इको साडा यार इको साडा प्यार, दिल विच अपने वसाया है कनू, एक नू एक नू। नवा नवा ओ नवा 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 बेली मैं बना एक नू, अखियां दी सेज ते बिठाया एक नू। वाह 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 जबरदस्त जबरदस्त। भाई आज तो कितनी खुशी होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे वैसे पढ़ाई में इरादा है या ये अब सिंगर ही बनना है? क्या बनोगे बड़े होके? सिंगर? सिंगर बनना है। सिंगर बनना है, जबरदस्त। आपके फेवरेट सिंगर कौन है अब्बू के अलावा? नुसरत फतेह अली खान। हाँ वाह वाह यार क्या बात है, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। होमवर्क करते हो या कोई नहीं? पढ़ाई में दिल लगता है या नहीं? जी पढ़ता हूँ। गुजारे अली गल नहीं पढ़ता हूँ पास थी वेंदे हो? जी हो जाता है। रहती पास ओ आदे उसन वाजिद बगदादी साहब दा पुत्तर पास कर दिया। नहीं अपनी मेहनत से पास हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कितनी खुशी होती है जब आप अपने बच्चों को फिर इस तरह से बेटे को देखते हैं गाता हुआ और इतनी अच्छी आवाज़, और फिर आप खुद उसको सिखा भी रहे हैं। अल्लाह की ज़ात का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे एक सुरीला बेटा दिया है। क्योंकि अच्छे हम गाने वाले तो हमारे घर अगर बेसुरा बच्चा पैदा होगा तो वो मायूस हम हो गए। मायूस हो। ये भी अल्लाह की देन होती है। रियाजत का क्या कब वक्त मिलता है? कब आप दोनों बैठ के एक साथ इसको आप रियाज करवाते हैं या समझाते हैं कि नहीं ये जमजमे ताने नुक्तियाँ? जब हमारा शो नहीं हो तो हम घर होते हैं तो फिर इसको तो ये गले का खाने से क्या ताल्लुक है? ठंडे पानी से, कोल्ड ड्रिंक से? 2-3 दिन पहले जीशान रोखड़ी और मैंने उनसे पूछा कि ये वाकई ठंडे पानी पीने से गला? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो नहीं होता। उन्होंने कहा मेरा मुझे नहीं पता, मैं तो ठंडे वो भी पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी। हाँ कहते हैं आइसक्रीम खाता हूँ, मिंट मार्गरीटा कहते हैं पीता हूँ जिसमें होती बर्फ है। तो आपका ऐसा है एहतियात? नहीं, ज़्यादा ठंडा ना हो, हैवी जिस तरीके बिल्कुल बर्फ़ जमी होती है वो ना हो। वैसे मतलब ठंडा पानी मैं भी पीता हूँ, लेकिन मैं ड्रिंक बिल्कुल मतलब नहीं पीता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एहतियात करते हैं गले के लिए कि भाई कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह किसी किस्म की बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, कौन सा आपका अपना गाना है जो आपके दिल के बहुत करीब है? मेरे तो काफ़ी गाने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हिट गाने हैं, वायरल गाने हैं।
सुनाए ना जो अपना तो फेवरेट है। मैं तो गाता ही वही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। आगे आवाम को पसंद आए ना आए, आवाम तो भाई मिलियंस में क्या व्यूज हैं तो आपके। कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। अल्लाह सुनाए पाक अपना रंग फेवरेट लगाता है। गाना गा ये के। हमारा तो ये आजकल चल रहा है, मतलब ये जो माशाल्लाह 80 मिलियन हो गया है हाँ जी, इसकी व्यूज मेरे अपने चैनल बगदादी प्रोडक्शन पे। ये डॉलर्स जो भी ऑन आ सुना रहे रहा था हैं। हाँ, ये वाला? गाना है। नवा नवा बेली में बनाया है किनू, अखियां दी सेज ते बिठाया है किनू। ओ इको साडा यार है, इको साडा प्यार है, इको साडा यार है, इको साडा प्यार है, दिल्ली में जी अपने वसाया है किनू, है किनू, है किनू। नवा नवा ओ नवा नवा, नवा नवा बेली में बनाया है किनू, अखियां दी सेज ते बिठाया है किनू। वाह वाह वाह, क्या बात है। सोने की चूड़ी पे भी मैंने कोई 50 लाख सवाल तो पूछ लिए हैं ना कि कितनी बार सोने की चूड़ी। सोना अभी भी इतना महंगा है तो क्या सोना आप आजकल भी खरीद रहे हैं? अब तो वैसे खैर रेट थोड़ा कम हो गया उसका, तो खरीद रहे हैं या नहीं अब रोक दिए ये खरीदना? आजकल सोना तो नहीं खरीद रहे, बस ज़मीनें? अपनी ज़मीनें खरीद रहा हूँ। जमीनें खरीद ये- रहे हैं। कितने मुरब्बे हो गए हैं माशाल्लाह से? अब स्टार्ट किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पहले वो अपनी कोठियाँ वगैरह क्लियर की हैं, डेरा डेरा भी बन रहा है, तो आधा मुरब्बा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे हम फार्म हाउस भी बना रहे हैं जी। अच्छा तो यही कोशिश है कि अब अपने जितना इलाके में ही? अपने इलाके में, मेरे डेरे से 1 किलोमीटर है बस। अच्छा, तो ये नज़दीक नहीं है। ख्वाहिश होती कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में भी घर हो या नहीं? ये मेरी ख्वाहिश नहीं, मैं क्या वहीं वजह पे मुझे सुकून है, अपने घर उधर बगदादी उस पे, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे मेरे बहन भाई, मेरे सारे रिश्तेदार, रिश्तेदार। अहले इलाका, वहाँ पे खुशी गमी आना जाना, तो वहीं दिल लगा मुझे रहता है। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता अच्छा लगता है। अच्छा, फाइलर है, टैक्स वगैरह भी देते होंगे? है। अल्हम्दुलिल्लाह, देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नाम पे कितनी गाड़ियां हैं? मेरे नाम पे 2 गाड़ी है, 2 गाड़ियां, कौन कौन सी? फार्चूनर है, एक GLI। अच्छा जी, वैसे कितनी गाड़ियां आपके पास? मेरी 2 ही गाड़ी हैं। 2 ही गाड़ियां मैंने ये नहीं कहा भाई सारी गाड़ी हैं, ये 2 ही गाड़ी हैं बस। हाँ, जितनी है आपने कहा उतनी है, आपने एक्स्ट्रा शौकी कभी नहीं मारी। कभी शौक नहीं मारे। जितनी है। शौक है वैसे गाड़ियां ज्यादा रखने का या नहीं? जितनी इतना है। खास नहीं, जितनी ज़रूरत होती है। किस चीज का शौक है? पैसे कहाँ स्पेंड करते हैं ज्यादा? जमीनें आजकल खरीद रहे हैं उधर, अब वो शौक है? मैंने आपको बताया वहीं वही फोकस है मेरा। अब जितना भी कमाएंगे ज़मीनें खरीदेंगे। अच्छा, एक इवेंट के पैसे अभी तक समझ नहीं आते, कोई कितने बताता है, कोई कितने बताता है। वो आप अपने अपने मैनेजर आपके भाई हैं क्या है? मेरे दोस्त है। दोस्त हैं वो, अब कह रहे सिद्धे नहीं दसने, उन्होंने वेखे है, उन्हें अख नाल इशारा किया कि नहीं सिद्धे नहीं दसने, ਅਸੀਂ ਤੇ टैक्स भी फिर सारे बिहार वाले ले जाएंगे। तो एक फंक्शन के कितने पैसे लेते हैं? नहीं, फंक्शन के मुख्तलिफ इलाके की डिमांड होती है। लाहौर में अगर कोई फंक्शन है कितने पैसे लेंगे? ये जो बुकिंग करता है मेरा मैनेजर करता है, मुनव्वर शाहिद साहब। आओ सानू मुनव्वर दी ना सुनाओ, सानू तुसी दसो। वो सारी मुनव्वर बुकिंग वो शाहिद करते साहब, हैं, वो सारी बुकिंग वो और करते पहले हैं। तो अनु फोन करता है कि इन्ने कह रहे हैं, इन्ने लेने नहीं, उसने वो खुद ही कर लेता, उसने वो कहता है कि फलां डेट को फलां जाना है। तो आप कितना है कि आप कहते हैं यार इससे कम में मैं फंक्शन नहीं करूंगा? नहीं, हम कर लेते हैं, क्योंकि 5 लाख? तलक बेस भी होता है। ठीक है तलक ना? भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको एक कॉल आती है, वो कहते हैं हमारा 5 लाख बजट है, लाहौर का शो है, आपने करना है, आप कर लेंगे? कर देंगे। यार क्या बात है, जबरदस्त। ये तो फिर आप बड़े। कर देंगे। मैं अभी रिसेंटली ज़ीशान रोकड़ी से मैंने कहा आप सुने 15 लाख लेते हैं, कह रहे हैं आपको फिर कम पता है, मैं 15 नहीं लेता। मैंने कहा फिर अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह और उसको और इज्जत दे जी। लेकिन आप कर लेते हैं। मैं कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई गरीब आपको फोन कर दे, ये फ्री में कर दो वो गरीबों भी? का तो मैं वैसे ही तावेदार हूँ। क्या बात है। एक फिर आज वादा कर लेंगे, कोई गरीब अगर आपको इस पॉडकास्ट देखने के बाद राब्ता करेगा तो फ्री में करेंगे फिर वो फंक्शन। सारा जो हमारा सेटअप होता है वो भी वो बर्दाश्त करे ना। हमारे कितने का होता है वो साउंड होता है हमारा, वहाँ पे इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है इंसान की। ये जो रिस्क होता है ये अल्लाह की देन होती है, कम ज़्यादा ये होता रहता है, लेकिन एक रिस्पेक्ट रेट होनी होता है। चाहिए। अच्छा चले, एक फिक्स एक रेट होता है कि भाई मैं इतने में एक इवेंट करता हूँ, इतने से इतने में कम में नहीं करूंगा, इन्हें तो फिर कॉल कर कर ये लोग तो सिर खा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो साथ साउंड सिस्टम वाले लोग हैं, जो हमारे साथ म्यूजिशियन वगैरह है, जो हमारे गाड़ियों का खर्चा है, उनकी गाड़ी को खर्चा है, ये हो जाए ताकि कुछ हमें कितने बच जाए। पैसे? या 2 लाख? जितने भी दे दें अच्छा खासा होना चाहिए, ताकि नहीं, खर्चा हमारा निकल जाए, बस दूसरी बात नहीं। मुझे बताएं। मैं हम ज्यादा लेते ही नहीं, हैं? ये बताऊं, मैं ज्यादा पैसे लेता ही तो नहीं। आप बोरियों भर के आने वाले सिंगर्स में आपका भी शुमार होता है? बोरियों भर भर के आप वो मैंने लाते हैं? आपको कहा है वहाँ पे और तो जब 10 वाले कोई फेंक दे फिर दुख होता है, कहते हैं कोई बात नहीं नहीं नहीं,
ये हर बंदे की अपनी होती है, कोई 10 वाला फेंक रहा है, कोई तो 100 फिर कितने वाला, कोई पैसे में 50। आप एक इवेंट पे जाते हैं? बच्चा आप मुझे इसका सीधा जवाब दे दें, मैं आगे इस पे ਤੁਹਾਡੀ क्यों सुई अड़ गई है? क्योंकि तो सा नसीब ना हो पाए मैं चाहनी आ कि मैंने सानू ये पता आपको लगे। बताया है हमारा जो मैं ही ना चाहती ना तोरा नुकसान थी और तू आके सारे मेरी साउंड बात का सुन, खर्चा मेरी लोग तो बात लाख सुन। रुपया फोन करके आप सुन। ना मेरी बात सुनिए, हमारे जो मुख्तलिफ इलाके होते हैं ना, उनकी डिमांड होती है, अच्छा, इलाके की डिमांड होती सबसे ज्यादा किस इलाके की डिमांड है? है। चले मैं इतना ज़्यादा अपर पंजाब करता हूँ प्रोग्राम, जिस तरीके गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, जेलम, पिंडी, इस्लामाबाद और कश्मीर। बता। कभी किसी पॉलिटिशियन का, सियासतदानों के उनके इवेंट्स करते हैं, फंक्शंस हाँ, का? मैंने किए। किस किस के? काफ़ी किए, इतने याद याद नहीं है लेकिन करते हैं। हाँ, करते हैं। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, ये पैसे का जो ये जो ऊपर से वेल हो रही होती है या जो पैसे आ रहे होते हैं, आपको लगता है कल्चर खत्म होना चाहिए? आप समझते हैं नहीं, ये भी एक मोहब्बत है और बहुत सारे लोग फिर इस पे कहते हैं कि ये पैसे की भी बेअदबी हो रही है कि आप पैसे फेंक रहे हैं, वो पाँव में आ रहे हैं, वो नीचे गिर रहे हैं, भाई आपको वैसे पकड़ा दें पैसे इवेंट के बाद कि भाई ये वेल है या नहीं, उदा मज़ा ही नहीं आता जो तक टिकटॉक भी लोग नहीं उठे आनगे उठे सुटनगे पैसे। कभी कभी ना हम शो पे जाते हैं तो कुछ जिद्दी लोग भी होते हैं, हम कहते हैं कि मौसम ख़राब है, हाँ, आपको टेंट वगैरह लगा लें, हाँ। ताकि हम कहते हैं हमारा पैसा ज़ाया ना हो। वो कहते नहीं बात ठीक है यार, कुछ नहीं होता तो ठीक है। हाँ। तो वो हवा चली होती है, तो जब वो पैसे उड़ाते हैं तो उड़ ही तो हम जाते उनको कहते हैं यार कुछ नहीं से करो, औलाद रखो। वहां पे हम कहते हैं, वैसे नहीं कहते। वैसे नहीं कहते। अच्छा, कोई यादगार आपका अभी तक का इवेंट हुआ हो किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी हो, आपने कहा हो यार यहाँ के इस इलाके के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं? वैसे तो आई एम श्योर आप जहाँ भी जाते हैं और बुलाता भी वही है जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। अच्छा, कुदरती तौर पे ना मुझसे लोग प्यार बहुत करते हैं, हाँ जी। तो जिससे बंदा प्यार करे उसकी भी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, एक याद रहता, दूसरा फिर भुला देता है, फिर तीसरा दूसरा भुला देता है। मतलब ऐसे ऐसे शो होते हैं कि वो उससे बढ़ चढ़ के बढ़ होते हैं। चढ़ के होते हैं। कोई याद ऐसी आपको याद आती हो कि यार इधर एक इवेंट किया था, वो इतने अच्छे मैंने लोग बहुत बहुत इवेंट किए, मैं तो 25 साल से इवेंट ही कर रहा हूँ। कभी कि कोई इवेंट किया और कोई दूल्हे को उठा के ले गया हो कि भई हाले तक फंक्शन चल रहा है, तुसी बंद नहीं कीता, नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं, टाइम से पैक? नहीं उनको हम वो परमिशन वगैरह हम उनको पहले कहते हैं कि हम डीसीओ से परमिशन लें, सारा कुछ ओके थोड़े करके, पैसे दो, 50, सारा कुछ 60,000। करके फिर हमने आना। नहीं तो परमिशन कैसे मिलती है? तो पैसे लगाने पड़ते हैं तो परमिशन वो खुद ही करते हैं, वो अपने चाहे वो अपना तलक बेस पे ले ले या किसी से मिलकर ले ले, ये हमें मालूम आपको नहीं। मालूम नहीं है, उनके कॉन्टैक्ट होनी चाहिए। है ना। हाँ, 12 बजे तक, क्योंकि मैं सुन भी रही थी कि देखिए एक बंदा जिसकी शादी है, उतनी उनकी वो रीज रवाज होते हैं और इतने वो दिल से एक इवेंट करते हैं, तो 10 बजे तो लोग आना शुरू होते हैं अक्सर फंक्शनों में। अब मेरे जाल जो है ना, मेरे जाल पे 12 बजे तक होना चाहिए मैक्सिमम। लाजमी। तो ओपन तो वैसे 2-3 बज जाते हैं, अगर ओपन शो हो ना किसी के डेरे पे या अपने इलाके में, तो वहाँ तो काफ़ी देर तक चलता है। तो मेरे जाल पे मैक्सिमम 12 बजे तक 12 बजे तक होना चाहिए। ऑडियंस में कुछ हमारे पास लोग मौजूद हैं जो आपसे, स्टूडेंट्स कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जमात जमील है और सवाल मेरा ये है कि अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? मतलब आप गाना ना गाते, आपकी कोई अधूरी ख्वाहिश रह गई? मैंने ये सवाल का इसका जवाब मैंने पहले भी दिया हुआ है कि मैं अगर सिंगर ना होता तो मैं क्रिकेटर होता, क्योंकि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। सारा दिन मैं क्रिकेट खेलता था, सारा कौन पसंद है क्रिकेट में? मुझे काफ़ी प्लेयर पसंद है, जैसा कि? पाकिस्तान के बहुत काफ़ी प्लेयर। बाबर आजम, शोएब अख्तर, कौन? नहीं मतलब पुराने नए? शाहिद अफरीदी हो गया, हाँ। शोएब अख्तर हो गया, जबरदस्त। जैसे वकार यूनुस, वसीम अकरम, ऐसे लोग पसंद है मुझे। ओके। मतलब आप एज अ बॉलर या एज अ बैट्समैन? मैं बॉलर, थैंक यू। मतलब ऑलराउंडर था मैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रैत ज़ाज़ अब्बास है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी पे कोई गाना लिखना चाहें तो उसका अनुमान क्या होगा? मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी पे बहुत खुश हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं मतलब 3 बीवियाँ, बच्चे, बहन भाई साथ, वालदा अल्हम्दुलिल्लाह हयात है वो साथ। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है, इतना मैं अपने आप में खुश हूँ। तो उसका गाने का टाइटल क्या होगा? खुशी? खुशी, खुशी, नो मायूसी। नो मायूसी, खुशी। ओके, जबरदस्त जी। और कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से। सर आपकी आज की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा किरदार किस चीज़ का है?
सबसे बड़ा किरदार मेरे वालिदैन का है। मेरे उस्ताद हुसैन बख्श मुल्तानी, मेरे पीर मुर्शिद मदर शाह बुखारी साहब, मेरे पीर खना हज़रत शाह हबीब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये इनकी दुआएं से मैं आज वाजिद बगदादी हूँ। वाह, चलिए, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अब आपसे कोई मैं सवाल पूछूंगी, आपने जल्दी जल्दी चलो जवाब पहले देने। पानी पी लूँ, पता हाँ नहीं मुश्किल पानी भी पे ना हो पता नहीं सवाल। केड़े सवाल आंदे पैन, भाल आने वाले सवाल हैं तो पानी उते पी गिनो। एक लफ्ज में अगर आप बताएं आपकी पहचान क्या है, एक लफ्ज जो आपको डिफाइन करता है कि वाजिद बगदादी ये है, वो क्या लफ्ज है? मिसाल के तौर पे जैसे गुलकार, जैसे आर्टिस्ट, जैसे एक अच्छा इंसान, जैसे एक अच्छा बाप, अच्छा शौहर, क्या ऐसा लफ्ज़ है जो आपको आपको आपके बारे में सही बताता है कि हाँ ये वर्ड मेरी पहचान है? मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अच्छा इंसान, हम मतलब बेइसात मान लूँ, अच्छा ओके, एहसास करने वाला एहसास इंसान। करने वाला इंसान। गाना या मज़ाह, दोनों में से क्या पसंद है, गाना या मज़ाह? तो दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। जब बंदा गाना गाता है तो सामने एंजॉय लोग करे तो मज़ा ही आता है। ओके, स्टेज या स्टूडियो? दोनों चीज़ें अहम हैं। लेकिन ये पसंद पहले पहले स्टूडियो, अगर हम गाना करेंगे तो स्टूडियो में करेंगे, ओके, जब वो वायरल होगा तो फिर स्टेज पे जाएंगे। ओके, महफिल या सोशल मीडिया, जरूरी क्या है? आजकल सोशल मीडिया तो है, लेकिन मुझे महफिलें भी अच्छी लगती हैं। तो सोशल मीडिया तो आजकल का दौर भी ऐसा चल रहा है, सोशल मीडिया के अलावा बंदा रह नहीं सकता। रह नहीं सकता। चाय या कॉफी? चाय। रात की महफिल या दिन की रिकॉर्डिंग? रात की रिकॉर्डिंग। ओके, देसी खाना या फास्ट फूड? देसी खाना। सबसे पसंदीदा गुलूकार सिराइकी? सराकी, सराकी अताउल्लाह खान, ईसा खिलवी। वाह। अगर वो सिंगर ना होते तो शायद हम भी ना होते आज सिंगर। वाह वाह, नो डाउट भाई, उनको लाला सुन की क्या सुनकर बात हम है। इस स्टेज पे पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। एक ऐसी आदत जो आप खुद में बदलना चाहते हैं? गुस्सा गुस्सा बहुत आता है? बहुत आता है। हैं, जब गुस्सा आता है फिर क्या करते हैं? चीजें तोड़ते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, क्या करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कंट्रोल करूँ। लेकिन करते क्या है? कंट्रोल क्या करूं? गुस्सा? गुस्सा। और गुस्से में क्या करते हैं? चीखते हैं? नहीं, जैसे बंदा बोलता है, मतलब गुस्सा आ जाता है, कुछ भी बोल देते हैं। किसी बात पे वो किस थोड़ा- पे निकलता है गुस्सा? बेगमात पे, बच्चों पे? नहीं, इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होता, मतलब आता है हाँ। जो गलत बात उस पर गुस्सा आता है। गुस्सा आता है? हाँ। लेकिन अब मैंने सुना आप बेगमात को कभी नहीं मनाते, वही आपको मनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कदी तुसी भी मना लो भाई, एडी केड़ी गल है? प्यार दी गल है ना जी, तो तुसी नहीं करते प्यार? मैं भी करदा। तो फिर क्यों नहीं मनाते? नहीं, मतलब वो मना लेने मैंने जरूरत ही नहीं पैंदी। लो जी, गाल ही बोल हाँ, लिखा हुआ है गुस्सा जल्दी आता है या नहीं? हाँ बिल्कुल हो आता गया। ही होगा। जल्दी आता है। किस बात पे गुस्सा आता है? जो गलत बात होती है उस पर गुस्सा आता है। गुस्सा आता है। तारीफ ज्यादा पसंद है या तनकीद करना? मुझे तारीफ पसंद है। तारीफ। जिंदगी का सबसे यादगार स्टेज शो जो आपने किसी कहीं भी परफॉर्म किया हो और आपको आज तक याद हो? मैंने बहुत किए हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं लेकिन एक एक कोई से बढ़कर। यादगार। काफ़ी किए हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए, मुश्किल है इसमें बताना। मुश्किल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा है। मैं कि किसका कौन नाम कौन है? सा बताऊँ? ओके ठीक है। जिंदगी का एक ऐसा गाना जो आपको लगता है ये कभी पुराना नहीं हो सकता, आप कभी भी सुन सकते हैं? मेरे काफ़ी गाने हैं, एक नहीं है। जब भी सुनेंगे सदा बाहर लगेगा आपको। नहीं, सोने दी चूड़ी हुण ना कोई बंदा बनवा सकदा है ना, हुण बस सुन सुन तो ही सकदा है, सुन तो सकदा है ना। आहो, मैं ही आती पई है कि सुन ही सकदा है। सोने दी चूड़ी है ना? सोने दी चूड़ी साडा तो एक एक यार है, दुआ कोई नहीं बनाया। हाँ। एवें बदनाम यारो शराबे नशा सजना दा हुंदा है। नवा नवा बेली, मतलब काफ़ी गाने हैं जो नहीं है, मतलब सारा तो एक तू यार है, दूजा कोई नहीं बनाया, तो तीन जेड़ियां घर बैठी वो तो 2010 में कहा था ना मैंने। ओके। एक दिन के लिए अगर किसी और फनकार की जिंदगी गुजारनी हो, किसी और गुलूकार की जिंदगी गुजारनी हो, तो कौन सा गुलूकार चूज करेंगे?
मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगती है। चले अब फर्ज कर रहे हैं, हम कौन सा कह रहे हैं। नहीं मुझे जो मैं जैसे मजहर भाई ज़िंदगी साहब की भी एक दिन गुजार के देख लें। मज़हर आई भाई हमारा यार, मैं भाई तो गुजार लें। उस पे कोई कमेंट करना ही नहीं चाहता, उस पे बात करना नहीं चाहता क्योंकि तो भाई उनकी है जिंदगी गुजार लें एक दिन, क्या पता यार, आपको। भाई है हमारा यार, हम जिंदगी गुजार मैंने लेंगे, कब कहा है बहन है। हम मैं जिंदगी भी- गुजार लेंगे, कोई बात नहीं, हम चलें। फनकार हैं, एक दूसरे से मिलकर हमने चलना है। आप उन्हें हमारे प्लेटफॉर्म उनके से आज आई मुझे लव यू उससे नफरत बोलेंगे। नहीं, उनसे उनकी बातों से नफरत आज है। हमारे प्लेटफॉर्म से मजहर आई साहब को आई लव यू बोले। आई लव यू मजहर भाई, मेरा भाई है। क्या बात है। मुझे उससे नफरत नहीं, मुझे उसकी जो उसने बातें की है उनसे नफरत है। अब मैं चाहती हूँ बस सुलह हो जाए। पैसे या इज्जत। इज्जत। शोहरत या सुकून। दोनों चीजें ही होनी चाहिए, तो सुकून ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। एक ऐसी बात जो लोग आपके बारे में गलत समझते हैं। गलत समझते, यही वही बात जो आप कह रहे कि आप ड्रिंक के अलावा गा नहीं सकते। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा परसेप्शन काफी लोग कि कहते हैं सिंगर्स नहीं गा सकते ड्रिंक नहीं, की ये वजह। गलत बात है। गलत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, ओके ये जी। गलत अच्छा मुझे ये बताएं कि आगे फ्यूचर में नया गाना कौन सा आ रहा है। फ्यूचर में इंशाल्लाह हाले ना दसेंदे चोरी न थी मैंने। नहीं, नेक्स्ट वीक आ रहा है मेरे इंशाल्लाह। आ रहा है, क्या गाने हैं? गाना आ रहा है, सुनाएंगे या नहीं। वो अभी रिकॉर्डिंग अभी की, अच्छा, उसका ठीक है। वीडियो करना है। ठीक है, ओके। फिर कल तो को ये ना बहुत जल्द कहें इस अपने शो फैंस से के चोरी लिए हो गया हाँ ये बात भी, चोरी वाला मामला भी बहुत चला हुआ है। है ना। अच्छा मुझे ये बताएं और कोई गाना सुनाएं। सोने दी चूड़ी जल्दी से थोड़ा थोड़ा गुनगुना दें। सोने दी चूड़ी हथ विच सजना पाई होई है, छड़ नहीं से सकदे रह नहीं से सकदे, दोवां घर कसम जो चाही होई है। सोने दी चूड़ी हथ विच सजना पाई होई है, सोने दी चूड़ी। वाह 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 वाह। वो और भी सुनाए जो और अभी इतने क्या गानों के नाम आपने लिए हैं। ये गाने में पहले भी आपको सादा सारे ता हिको हिक यार दुआ कोई नहीं बनाया। अच्छा जी। साडा तू हिको है कि यार होए दुआ कोई नहीं बनाया, नाले तू बचपन दा प्यार होए दुआ कोई नहीं बनाया। दिल दा सहारा होयो अखियां दा तारा होयो, दिल दा सहारा होयो अखियां दा तारा होयो, दुखियां दा चैन ते करार दुआ कोई नहीं बनाया। साडा तू हिको वे की यार होए दुआ कोई नहीं बनाया। वाह वाह वाह। अब एक और सुनाए। नॉन स्टॉप आपने सुनाने। वजह आपके गले का ये टेस्ट कौन हो सी रहा सजा है है। ये? आपने कहा है मैं तो पीता ही नहीं और गले में पता नहीं 4-4 घंटे असल में ना मेरी बात सुने। सुने, मैं ना हाँ हर बंदे की अपनी एक होती है कि मैं हारमोनियम पे ज़्यादा गाता हूँ, वैसे मैंने कभी नहीं गाया। हमारी भी ख्वाहिश है। हारमोनियम वाला सेटअप नहीं था वरना हम उधर वो भी। हाँ, तो दो बोल सुना दे सुनाता हूँ ज़रूर। अच्छा अब आपको कौन सा गाना सुनाऊँ? कोई भी अपना, कोई भी। नशा सजना दौंदे चलो। हेवें बदनाम यारो शराबे ओ नशा सजना दा होंदा ए, वाह वाह। आह पढ़ ले इश्क दी किताबे, आ पढ़ ले इश्क दी किताबे, हो नशा सजना दा होंदा है, हो नशा सजना दा होंदा है। इस नशे विच के सूली ते चढ़ गए, कई रेतां दे सीने च वड़ गए, हो कई रेतां दे सीने च वड़ गए। सानू दसिया मिसर दे नवाबे, हो नशा सजना दा होंदा है, ओ नशा सजना दा होंदा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब मेरे लिए कोई एक्सक्लूसिव गाना मेरे लिए। अल्लाह अकबर। क्या सुनाऊं आपको? कुछ भी, कोई एक्सक्लूसिव गाना हो अच्छा, जो सबको ना सुनाया हो ना हर पॉडकास्ट में। सोचे अच्छा चलो अमन भाई की फरमाइश है। जी। जे दिल लेना ही ता वादा कर,
सतावे ना तू चन ढोला जे दिल लेने तवादा कर सतावे ना तू चन ढोला किसे दुश्मन दे लगिया के रुआवे ना तू चन ढोला जे दिल लेने तवादा कर असा छोटी जी जिंद वाले कोई सदमा नहीं सह सकदे वाह वाह असा छोटी जी जिंद वाले कोई सदमा नहीं सह सकदे जुल्म कोई गरीबाते जुल्म कोई गरीबाते कमावे ना तू चन ढोला जे दिल लेने ता वादा कर सतावे ना तू चन ढोला जे दिल लेने ता वादा कर। वाह वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह आप हमारे शो में आए और आपने अब तो आई लव यू भी बोल दिया है मज़हर आई साहब को। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो रंजिशें मैं हैं बार बार ये कह रहा हूँ मुझे उससे नफरत नहीं है, मुझे उसकी बातों से नफरत नहीं है। वो हमारा थी, भाई है। अब खत्म हो गई है नफरत। अब तो दिल साफ कर दिया आपने भी, सब मैं तो बोल मेरा दिया दिल है। तो साफ है, मैंने उस वक्त भी उसको कोई जवाब तक नहीं दिया। ये हाँ, भी वैसे आज ये है। आपने मैं देख रही थी जब उनके आपने- पॉडकास्ट, तो मैं आपका भी ढूंढ रही थी कि हाँ, आपका कोई मैं बयान मैंने सामने कोई आए। जवाब नहीं दिया। मैंने आपको भी पहले कहा कि यार मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, ठीक है ना, क्योंकि भाई हमारा, चलो उसने कर दिए फिर आपने कहा आप मैंने ये सवाल करना है, अपने जवाब देना है, क्योंकि तो मेरे शो से ये सारा मसला शुरू हुआ हाँ, था। तो आपके शो से मैंने आप सारी बातें बता दी हैं कि Clear कर दी? उससे उसकी जो बातें थी मुझे उससे नफरत है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जाते जाते आपने सराइकी में एक मैसेज देना है, जितने भी आपके सराइकी में फैंस हैं, जितने लोग आपसे प्यार करते हैं, वैसे तो पूरी दुनिया में मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सराइकी सराइकी नहीं, सारे सराइकी नहीं, आप पंजाबी सराइकी च नहीं होने। टोटल जितने भी हैं। सराइकी अच्छा, सराइकी दे विच देना है मैसेज। सराइकी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ मैं ਵਿੱਚ। तमाम फैंस दा सराइकी पंजाबी जितने भी मेरे सुनने वाले ने, मैं उन्हों दा बहुत बड़ा मशहूर हाँ। जी उन्हों दी मुहब्बतां ने, उन्हों दी वजह तो अज मैं वाजिद बगदादी हाँ। वाह वाह, उन्हों दी मुहब्बतां नूं सलाम है, वो मेरे नाल प्यार कर देन, इज्जत कर देन, उन्हों दा बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने दो हत्थां नाल सलाम। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया, यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं उनका बहुत शुक्रिया, और आपके बेटे ऑन बगदादी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।